मेक योर हेड एंड स्पाइन इरेक्ट। गर्दन और कमर एकदम सीधी और बंद आंखों से एक बार अपने पूरे शरीर को बस देख जाएं। जस्ट वॉच योर बॉडी एंड डू नथिंग। खुली आंखों से हम इस संसार को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन बंद आंखों से भी अपने शरीर को देखना है। देखें कि इस समय आप जिस भी स्थिति में बैठे हैं, आपकी स्थिति क्या है। सबसे पहले अपना पूरा ध्यान आपके सिर के सबसे ऊपर वाले भाग पर, टॉप ऑफ योर हेड। फील द वेरी subtle and little sensation which is already there, which is already happening on your head, on your skull region. आपके सिर के ऊपर वाले भाग पर जो भी अनुभव है उसे महसूस करें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी आंखों पर, अपनी नासिका पर, अपने मुख वाले भाग पर और अपने गले वाले भाग पर, पूरे शरीर को देखें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कंधों पर और कंधों को एकदम रिलैक्स करें और धीरे धीरे अपना ध्यान आपकी कमर वाले भाग पर और अपनी कमर को भी एकदम सीधा कर लें। अगर आपकी कमर में हल्का सा भी झुकाव हो तो कमर को धीरे से सीधा कर लेंगे। और धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों पर लेकर आएं और इस समय जिस आसन में आप बैठे हैं और जिस आसन पर आप बैठे हैं, वो कोई भी आसन हो सकता है। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, और साथ में जिस आसन पर आप बैठे हैं उन दोनों के स्पर्श का अनुभव करें। फील द टच ऑफ योर posture and the place where you are sitting in any meditative posture. और धीरे धीरे अब अपना ध्यान अपने शरीर से अपनी श्वास पर केंद्रित करें। ब्रिंग योर कंप्लीट अवेयरनेस, अटेंशन फ्रॉम योर बॉडी टू योर ब्रेथ, और केवल आती जाती श्वास को महसूस करें। फील ईच एंड एवरी इनकमिंग एंड आउटकमिंग ब्रेथ ऑफ योर बॉडी। चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान हो। ऊर्जा से भरा हुआ आपका ये शरीर कुछ अभ्यासों के लिए तैयार हो रहा है और कुछ क्षण के लिए आप अपने आप को सजग और सहज करते जा रहे हैं। और अब धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे। टेक अ डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ इन, टेक अ डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ आउट, टेक अ डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ इन, टेक अ डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ आउट, टेक अ डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ इन, टेक अ डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ आउट। इसी कड़ी में 3 बार ओमकार का उच्चारण एक साथ। एक प्रार्थना, दोनों हाथ जोड़ लें, अपने आपस में मिला लें और एक प्रार्थना मेरे साथ साथ करेंगे। प्रतिदिन हम यह प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को रब करें। रब योर बोथ palms together and place both of your palms on your face
on your eyes, and with a beautiful smile you can open your eyes now. चेहरे पर एक मुंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। तो आज हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे और एक स्थूल व्यायाम का अभ्यास भी मैं आप सभी को करवाऊंगा। तो सबसे पहले अपनी आंखों से शुरू करते हैं। आज सबसे पहले अभी बैठकर ही अभ्यास करना है, जब खड़ा होना होगा मैं बता दूंगा, तो उसके अनुसार करेंगे। तो अपनी कमर को एकदम सीधा करें, दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटने पर रख लें और चाहे तो पैर को सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस प्रकार से बैठे, दोनों हाथ घुटने पर रखें, शरीर एकदम सीधा। आंखों के लिए कुछ अभ्यास मैं आपको करा रहा हूं। सबसे पहले एकदम सामने देखना है, किसी भी एक बिंदु को देखें अपने सामने और आंखों को खोलें। थोड़ा सा एक्सपांड कर लेना है अपनी आईज को, आंखों को खोलें और सामने देखें। पूरे अभ्यास के दौरान आपकी पलकें कम से कम झपके, इस बात का पूरा ध्यान। ब्लिंक बहुत कम करना है। देखें आगे, देखते रहे। जैसे त्राटक में हम एक स्थान पर एक बिंदु पर देखते रहते हैं, उसी प्रकार एक बिंदु को केवल हमें देखना है, किसी भी एक बिंदु को। और अभी राइट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड, गर्दन को कोई मूवमेंट नहीं करना, बस आइज का लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अप डाउन अप डाउन। पूरी आंखें खोलते हुए ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अप डाउन। सामने देखिए और आंखों को खोले, जितना खोल सकते हैं, मैक्सिमम एक्सपेंशन, जितना खोल सकते हैं आंखों को खोले, जैसे हम किसी को घूर रहे हैं। देखना सामने, गर्दन को नहीं उठाना, बस सामने देखना है। खोले, जितना खोल सकते हैं अपनी आंखों को। बहुत अच्छे। अब बंद करें और अंदर की ओर, थोड़ा सा अंदर की ओर बंद करें, थोड़ा स्क्वीज करना है आंखों को, पूरा दबाएं अंदर की ओर, दबाएं दबाएं। फिर खोले, मैक्सिमम खोले, जितना खोल सकते हैं, जितना खोल पा रहे हैं मैक्सिमम खोले अपनी आंखों को। बहुत अच्छे। फिर बंद करें, अंदर की ओर दबाव दें, पूरा दबाव दें अंदर की ओर। बहुत अच्छे। फिर खोलें, जितना खोल सकते हैं उतना खोलें। आंखों में पानी आए कोई बात नहीं, आने दें। फिर खोलें, जितना खोल सकते हैं मैक्सिमम खोलें। 5 सेकंड तक रोकें। 5 4 3 2 1, क्लोज योर आईज और थोड़ा सा दबाव दें अंदर। लास्ट टाइम, फिर से खोले अंतिम बार, और इस बार और खोलने की कोशिश, जितना खोल सकते हैं। आपके फॉरहेड पे थोड़ा सा स्ट्रेच आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दें और खोले मैक्सिमम। 1 2 3 4 5। फिर बंद करें अपनी आंखों को, अंदर की ओर दबाव दें दबाव दें दबाव दें। धीरे से अपनी आंखें खोलें, लगातार पलके झपकाएं, लगातार पलके झपकानी है, ब्लिंक करना है कम से कम 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नाउ क्लोज योर आईज। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। धीरे से अपनी आंखें वापस खोलें। अपने सीधे हाथ को सामने लेकर के आना है, सीधे हाथ को इस प्रकार सामने लेकर के आए और अपने थंब को, अपने अंगूठे को ऐसे खोल लें और आपका पूरा ध्यान आपके टिप ऑफ योर थंब, यानी कि अंगूठे के सबसे टॉप वाले भाग पर होगा। आंखों को खोलें और अंगूठे के टिप वाले भाग को देखें। पूरे अभ्यास के दौरान प्रयास करें कि आपको अपनी आंखें कम से कम झपकानी है, झपकानी ही नहीं है। थोड़ा आंखों में कुछ महसूस हो या आंखों में पानी आए, कोई बात नहीं, आने दें उसे। 10 सेकेंड रुके यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने राइट हैंड को राइट हैंड साइड लेकर के जाना है ना। राइट हैंड को राइट हैंड साइड, देखना तो सामने ही है, गर्दन सीधी रहेगी, लेकिन अंगूठे के टिप वाले भाग को देखना है और अपने राइट हैंड को राइट हैंड साइड लेकर के जाएं। सीधे हाथ को सीधे हाथ की तरफ, कंधों की तरफ, कंधों के पैरेलली एकदम सीधा करें। गर्दन आपकी सीधी है, लेकिन आपका ध्यान हाथ और अंगूठे के टिप वाले भाग पर है। रुके 5 सेकंड यहाँ पे। 5 4 3 2 1। बिना पलकों को झपकाए धीरे धीरे इस हाथ को सामने लेकर के आए, सामने लेकर के आए और सामने, लेकिन पूरा ध्यान अंगूठे के बिल्कुल टिप वाले भाग पर, टॉप वाले भाग पर धीरे धीरे लाएं सामने। राइट हैंड को रिलैक्स करें और अभी लेफ्ट हैंड को सामने लेकर के आए और वही अभ्यास अपने दूसरे हाथ से टॉप ऑफ योर थंब, है ना, टिप वाले भाग को देखें। 10 सेकंड तक पलके कम नहीं झपकानी, यही एक नियम है। 1 2, स्पेक्स लगाया है तो स्पेक्स जरूर उतार लें। 3
4 5 6 7 8 9 10। अब अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है, गर्दन सीधी हो लेकिन आपका ध्यान अंगूठे के टिप वाले भाग पर ही बना रहे। धीरे 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 और सीधा करें, और सीधा करें। कंधों को एकदम पैरेलल बिल्कुल सीधा कर लें एकदम। ये आपने जैसे हाथ को सीधा कर लिया, है ना। और देखें अंगूठे के टिप वाले भाग को 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। वेरी गुड। स्लोली स्लोली कम बैक। अपने लेफ्ट हैंड को वापस धीरे 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 लाएं, लेकिन ध्यान अंगूठे के टिप वाले भाग पर बना रहे। आंखें बंद करें, लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करें। आंखें बंद ही रहेंगी और वापस अपने सीधे हाथ को सामने ले आए, अंगूठे को वापस खोल लें वैसे ही। और अब धीरे से अपनी आंखें खोलें और दोबारा आपका ध्यान अंगूठे के टिप वाले भाग पर। ये दूसरा अभ्यास है। वापस अंगूठे के टिप वाले भाग को देखें 10 सेकेंड। 10। आंखें जितना खोल सकते हैं खोलें, पल के कम से कम झपकाएं या ना झपकाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे धीरे अब एल्बोज को बेंड करना है। एल्बोज को बेंड करते हुए अपने अंगूठे को पास में लाना है अपनी आंखों के, जितने पास आप ला सकते हैं। जैसे अपने अंगूठे को आप आंखों के पास ला रहे हैं, और पास लाएं और पास लाएं, लेकिन ध्यान अंगूठे के टिप वाले भाग पर ही बना रहे। और पास, बस यही रुक जाएं। रुके यहाँ पे 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अंगूठे के टिप को देखते हुए बिना पलकों को झपकाए हाथ को सीधा करें, सीधा करें, सीधा करें और सीधा करें। एल्बोज को एकदम स्ट्रेट कर लें, एकदम स्ट्रेट। नाउ क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स योर राइट हैंड एंड नाउ ब्रिंग योर लेफ्ट हैंड इन द फ्रंट। अपने लेफ्ट हैंड को लाएं सामने, अंगूठे को खोलें और आंखों को खोलें। अब इस बार आपका ध्यान लेफ्ट हैंड के अंगूठे के टॉप पर। देखें 10 सेकेंड इसको खुली आंखों के साथ, पल के कम से कम झपकाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Slowly, slowly bend your elbows and bring your thumb near your eyes. धीरे धीरे अपने थंब को अपनी आंखों के पास लाएं, और पास लाएं, और पास लाएं, थोड़ा और पास, जितने पास और आ सकता है बस यही रुक जाएं। और अपने थंब के टॉप वाले भाग को ही देखना है। 1 2, पल के ना झपकें। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एल्बोज को स्ट्रेट करें, स्ट्रेट करें, स्ट्रेट करें, थोड़ा और स्ट्रेट करें, पूरा सीधा करें अपने लेफ्ट हैंड को और धीरे से हाथ को रिलैक्स। हाथ को एकदम रिलैक्स, आंखों को 5 सेकंड और बंद रखें और अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। अगला अभ्यास हम करेंगे, इसको बोलते हैं नेत्र शक्ति विकासक। ये जो अब मैं अभ्यास कराऊंगा, ये अभ्यास भी आपकी आंखों के लिए है। और इस अभ्यास में करना क्या है, इस बात को देखें। वैसे ये अभ्यास खड़े होकर के किया जाता है, लेकिन क्योंकि अभी हम बैठे हैं तो बैठ करके ही इस अभ्यास को करते हैं। लेकिन करना क्या है, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले शरीर आपका एकदम सीधा है, ठीक है। सामने की ओर आप देख रहे हैं। इस अभ्यास में आपको अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है, सबसे पहली स्थिति ये, ठीक है। अभी केवल देखना, अभी करिए मत, अभी बस देख लीजिए कि अभ्यास पे क्या कर रहे हैं ना। गर्दन को पूरा उठा लिया, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होगा? आपके दोनों भौहों के मध्य में, यानी कि जहां पे हम, जिस स्थान पर हम तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर आपका ध्यान होगा। जैसे कि अपनी दोनों आंखों से अपने भौहों के मध्य में देख रहे हैं, और जितना ज्यादा देख सकते हैं उतना ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा स्ट्रेच आ रहा है आपके फॉरहेड वाले एरिया पे ना, इस एरिया पे स्ट्रेच आ रहा होगा। जितना स्ट्रेच आए आने दें। आंखें खुली होंगी, यही कंडीशन, और पलके नहीं झपकानी, है ना। यानी कि खुली आंखों के साथ बिना पलकों को झपकाए गर्दन को ऊपर उठाएं। आइए करते हैं। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं, आकाश की ओर देखें। आंखें खुली होंगी और पूरा ध्यान दोनों भौहों के मध्य में, जहां पे हम तिलक लगाते हैं, जैसे आप वहां देख रहे हैं। आंखों को खुला ही रखें और कम से कम 12 सेकंड बने रहें इसी स्थिति में, लगातार वहीं देखें, बिना पलकों को झपकाएं। अगर आंखों में आंसू आए, जलन महसूस हो, कोई बात नहीं, बने रहने दें। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे धीरे गर्दन को वापस सीधा करें, सामने की ओर आए, आंखों को बंद करें। एक बार और इसका अभ्यास दोहराते हैं। वापस धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की उठाएं, आकाश की ओर देखें,
पूरा स्ट्रेच दें एकदम आकाश की ओर, आप देख रहे हैं, आंखें खोल लें वापस, एक्सपांड करें, अपनी आंखों को खोलें और पूरा ध्यान दोनों भौहों के मध्य में, आईब्रोज के एकदम सेंटर में। लगातार देखना है, खुली आंखों के साथ, आंखें बंद ना हो, पलके ना झपकें। यही पूरा अभ्यास का एक छोटा सा नियम है। लगातार देखें वहां पे। 12 सेकेंड और कर रहे हैं हम इस अभ्यास को। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे आंखों को बंद कर लें, धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें। अब धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब ये अभ्यास आपने किया तो देखा थोड़ा सा स्ट्रेच आपके फॉरहेड वाले एरिया पे आया, जो आपकी आईज की जो छोटी छोटी मांसपेशियां हैं उस पर, इसका ऑप्टिक नर्व पे आपका इसका काफी प्रभाव पड़ता है। अभी जो हम अगला अभ्यास करेंगे वो हम खड़े होकर के करेंगे, लेकिन जब अगर आपको लगे कि खड़े खड़े हम ज्यादा थक गए हैं तो आप बैठ करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। स्पेशली जिनको नीज से रिलेटेड कोई इशू है तो बहुत ज्यादा खड़े ना रहें, या आप चेयर का यूज भी कर सकते हैं। तो अब खड़े होकर के कुछ अभ्यास मैं आपको कराने वाला हूँ। तो लेकिन जिनको लगता है बैठ के ही करना है वो बैठ के भी करें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना, लेकिन बेटर होगा कि हम खड़े होकर के इसका अभ्यास करें। इस अभ्यास का नाम वैसे है कपोल वर्धक क्रिया, ठीक है। तो इस अभ्यास को करना कैसे है थोड़ा ये देख लें। तो कपोल वर्धक क्रिया के लिए सबसे पहले आपकी जो फिंगर्स हैं, तो अंगूठे को छोड़ करके अपने चारों उंगलियों को आपस में ऐसे आपको मिला देना है, ये इस तरीके से मिला दें, ठीक है। तो विद द फीट क्लोज टुगेदर, थोड़ा सा पैरों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ना हो, पैरों में हल्का ही डिस्टेंस होगा, और अपनी चारों उंगलियों को ऐसे मिला देना है, ये पहली स्थिति, ठीक है। चारों उंगलियों को आपने ऐसे मिला दिया, और होठ जो होंगे आपके कौवे की जैसे चोंच होती है ना, उस तरीके से आपको अपने होठ बनाने, ये इस तरीके से, ठीक है। और करना क्या है, माउथ से श्वास को आपको भरना है। कैसे श्वास को भरना है, लेकिन इसमें जो आपका थंब होगा उससे अपने नॉस्ट्रिल्स को ऐसे बंद कर ले। सबसे पहले चारों उंगली को तो आपने मिला लिया, थंब को, अपने दोनों थंब से नॉस्ट्रिल्स को बंद करें ऐसे, और मुख भाग से, माउथ से श्वास लेना है। कैसे, इस तरीके से। जितनी श्वास ले सकते हैं श्वास ले, और पूरा मुंह फूल गया है और अब अपना जालंधर बंद लगाए, गर्दन को लॉक करना है ऐसे, लॉक करें चिन को। और अब रुकना है, कुछ देर रुकें। थोड़ा कानों में प्रभाव आ रहा होगा, थोड़ा कानों में थोड़ा स्ट्रेच आ रहा होगा, है ना। रोके, मुंह को फुला के रखना है, क्योंकि श्वास जो आपने भरी है पूरा मुंह आपका फूला है। रुके, रोक के रखें इसको कुछ देर, 7 सेकंड और रोकते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नॉस्ट्रिल्स को बंद ही रखना है। धीरे से पहले चिन लोक को रिलीज करें और नॉस्ट्रिल से एक्सेल करें, है ना, नासिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। गर्दन को वापस रिलैक्स। आई होप अभ्यास क्लियर है। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। चारों उंगलियों को मिला लिया, अंगूठे से थंब से नॉस्ट्रिल्स को बंद किया, माउथ से श्वास को लिया धीरे धीरे, और पूरा माउथ को फुला लिया, और फिर चिन लॉक, श्वास को रोक के रखा, और फिर गर्दन को रिलैक्स किया और नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ दिया। आइए एक बार और करते हैं इसका अभ्यास। बंद कीजिए नॉस्ट्रिल्स को अपने थंब से, धीरे धीरे श्वास लीजिए, जितनी देर रोक सकते हैं रोके रखिए। 7 सेकंड और रुकिए अंदर। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पहले चिन लॉक को रिलीज कीजिए और नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए। मुंह से श्वास नहीं, ऐसे मुंह से श्वास नहीं छोड़ना, नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। तो ये एरिया जो है आपके कानों की जो मांसपेशियां हैं उस पर थोड़ा खिंचाव आया। एक बार और करते हैं, लास्ट टाइम, है ना। आइए एक बार और रिपीट करेंगे इस अभ्यास को। वापस अपने दोनों थंब से नॉस्ट्रिल्स को बंद करें, माउथ से इनहेल करें, पूरा मुंह फुलाएं, चिन लॉक लगाएं, रुके यहां पर। जितना देर रुक सकते हैं रुके, अपनी क्षमता अनुसार। 10 सेकंड का टारगेट लेते हुए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अब धीरे से चिन लॉक को रिलीज करें और नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें।
अपनी जो थंब के बाद जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उससे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हल्का सा मसाज करेंगे कि इस एरिया पे ना हल्का सा वो आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये। गुड। अभी अगला अभ्यास करते हैं। जो अगला अभ्यास है ये हमारी कानों पे इसका प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम है कर्ण शक्ति वर्धक। इस अभ्यास का नाम है, खैर अभी नाम पे ज्यादा नहीं जाना, लेकिन क्योंकि हम करा रहे हैं पहली बार तो आपको नाम भी बता देते हैं। ठीक है। अच्छा, इस अभ्यास के लिए क्या करेंगे, जो आपका अंगूठा है, ठीक है, अपने अंगूठे को कान पे आपको लगाना है, यानी कि कान को बंद करना है। पहले समझ लेंगे अभ्यास को, और उसके बाद जो आपकी पहली उंगली है वो ऐसे आईब्रोज पे रखें या अपनी आईज पे रखें ऐसे, दूसरी उंगली अपनी नॉस्ट्रिल्स पे, तीसरी अपनी होठों पे, चौथी अपनी चिन पे, ये। लेकिन जो आपका अंगूठा है उससे अपने कानों को अच्छे से बंद करना होता है, और उसके बाद माउथ से आपको श्वास को लेना है, मुंह से, जैसे पहले वाले अभ्यास में श्वास लिया। कैसे? पूरा श्वास भर लिया, मुंह को फुलाएं और चिन लॉक लगेगा, और चिन लॉक लग के तब कान को अच्छे से बंद कर लेना है आपको, यानी कि पहले वाले में नॉस्ट्रिल्स को बंद किया था, इस अभ्यास में कान को बंद करना है। और ये मुंह से श्वास लिया, कान को बंद किया, जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रुके, चिन लॉक रिलीज किया और नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ दिया। ठीक है, इस अभ्यास में भी आपके कान वाले एरिया पे प्रभाव आएगा। आई होप टेक्निक समझ में आई है। करते हैं। पहले अंगूठे से अपने कानों को अच्छे से बंद कर लीजिए। पहली उंगली आईब्रोज पे, आईज पे, दूसरी नॉस्ट्रिल पे, तीसरी लिप्स पे, चौथी चिन वाले भाग पे, ये। और माउथ से श्वास लीजिए, पूरा मुंह फुलाइए, चिन लॉक लगाइए, कान को अच्छे से बंद कर लीजिए, रुकिए अब यहाँ पे जितना रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से चिन लॉक को रिलीज करना है और नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ना है, मुंह से श्वास को नहीं छोड़ना, नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ें और हाथ को रिलीज करें। एक बार और इसका अभ्यास वापस। अगर टेक्निक समझ में प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हैं या बता सकते हैं। वापस करते हैं। चारों उंगलियों को कैसे लगाना है, आईज पे, नॉस्ट्रिल पे, लिप्स पे और चिन पे। अंगूठे से अच्छे से कानों को बंद कर लें और माउथ से श्वास लें, पूरा मुंह फुलाएं अच्छे से, चिन लॉक लगाएं, रुके यहाँ पर, जितनी देर रुक सकते हैं क्षमता अनुसार रुके यहाँ पे, कम से कम 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से चिन लॉक को रिलीज करना है पहले, और फिर नॉस्ट्रिल से, नासिका के माध्यम से श्वास को छोड़ें, छोड़ें, रिलैक्स। चलिए, तो ये अभ्यास में भी आपने देखा, पहला जो हमने अभ्यास किया था वो था कपोल शक्तिवर्धक, और ये अभ्यास है कर्ण शक्तिवर्धक। बेसिकली आपके फेशियल मसल्स के लिए एक्सरसाइज है, आपकी टीथ मसल्स के लिए, आपकी नॉस्ट्रिल्स में, आपके कानों में, आपके फॉरहेड में, इन एरियाज पर इन क्रियाओं का प्रभाव था जो भी अभी हमने किया। अगला अभ्यास हम करेंगे स्कंध तथा नाम छोड़ देता हूं। ये अभ्यास आपके शोल्डर्स के लिए है और आपके नेक वाले रीजन के लिए। इस अभ्यास में क्या करना है, इस अभ्यास के लिए अंगूठा अंदर, चारों उंगलियों को ऐसे बंद कर लें इस तरीके से, और शरीर एकदम सीधा, ये सम स्थिति में आ जाए एकदम, ये आ जाए इस तरीके से। और इसमें करना क्या है, सबसे पहले माउथ से इसमें आपको श्वास को लेना है, मुख से श्वास लें, पूरा मुंह फुलाएं, चिन को लॉक लगाएं, और उसके बाद शोल्डर्स को अप एंड डाउन मूवमेंट करना है। कैसे? जितनी बार कर सके करें, उसके बाद चिन लॉक रिलीज करें और नॉस्ट्रिल से श्वास पूरा बाहर। ठीक है, बहुत सिंपल है। सम स्थिति में आना है, माउथ से श्वास को पूरा ले लेना है अंदर, मुंह को फुलाएं, चिन लॉक लगाएं, और फिर शोल्डर मूवमेंट। कैसे? इसको फास्ट भी कर सकते हैं। जब लगे अब इससे ज्यादा नहीं होगा, तब नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग को बाहर कर दें। एक बार और करते हैं, लास्ट इस बार और बेहतर करने की कोशिश।
शरीर एकदम सीधा, अंगूठा अंदर, चारों उंगलियां अंदर से ऐसे दबा लेंगे। माउथ से श्वास ले, चिन लॉक। नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ दें। चलिए दोनों पैरों को हल्का सा खोल लीजिए। थोड़ा सा हाथों को ऐसे हिलाइए, हल्का सा पैरों को खोलिए, हाथ को ऐसे हल्का सा हिला लीजिए। दोनों अंगूठे अंदर, चारों उंगलियों को ऐसे दबाइए, शरीर एकदम सीधा, थोड़ा शोल्डर मूवमेंट करते हैं। इस तरीके से शोल्डर्स को थोड़ा ओपन कीजिए। 1 2 7 टाइम्स। 3, पूरा खोलिए, चेस्ट का एक्सपेंशन। 4 5 6 7। इसी को रिवर्स करेंगे, पीछे से आगे सीधे हाथ के साथ। 1, पूरा हाथ को घुमाइए। अगर शोल्डर में पेन रहता है तो बहुत ज्यादा ऊपर से ना लाते हुए ये कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये वाला करें। मिलाएं। 3 4 5 6 7। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2, खोलिए हाथ को। 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी एल्बोज को मिलाना है। ये 1 2, देखिए मिला पा रहे हैं आप? 3 4 5 6 एंड 7। स्कंद संचालन, इस बार ये घुमाना है क्लॉकवाइज और पीछे ले जाए अच्छे से, है ना? ये पूरा पीछे स्ट्रेच आएगा, शोल्डर जॉइंट्स के मूवमेंट है ये। 4 टाइम्स करेंगे, ज्यादा नहीं। 3 एंड 4। अभी पीछे से आगे करेंगे। 4 3 2 1। और हाथ को एकदम ढीला छोड़े, एकदम रिलैक्स करें अपने हाथ को। थोड़ा सा पैरों को भी, ये पैरों को हल्का सा इस तरीके से हिला लेंगे, दूसरे पैर को भी रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे, थोड़ा सा वेस्ट मूवमेंट करेंगे, कमर को हल्का सा खोलेंगे, क्लॉकवाइज अपनी कमर को घुमाएं, पूरा बैक में, साइड में, फ्रंट में, साइड में। कई बार हम ये कर रहे होते हैं तो इसमें ना तो कमर को पता चलता है ना शरीर को पता ही नहीं चलता कोई अभ्यास हो। पूरा स्ट्रेच देते हुए बैक में, साइड में, फ्रंट में, दूसरे साइड में। अभ्यास के दौरान नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग हो और माउथ को क्लोज ही रखें। एंटी क्लॉक, रिवर्स करेंगे इस अभ्यास को। रिलैक्स, थोड़ा सा बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। दोनों हाथ को कमर पे ही रखना है और श्वास लेते हुए हल्का सा हम पीछे जाएंगे, लेकिन आंखें खुली होंगी, और श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे और दोनों हाथ को भी रिलीज करेंगे। ठीक है, दोनों हाथ को कमर पे लगाएं। पैरों पैरों को मिलाना नहीं है, हल्का सा गैप होगा पैर पे। श्वास लेते हुए जाएं हल्का पीछे, एकदम हल्का, अपनी क्षमता अनुसार जाएं। रुके यहाँ पर, आंखें खुली हो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक्सेल, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ को भी ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ को ढीला छोड़ें, बस आपके पैर सीधे हो, नीज को बेंड नहीं करना, हाथ को एकदम ढीला छोड़ें और मुझे देखने की कोशिश करें जैसे आप सामने देख रहे हैं। बस जमीन पर नहीं देखना, देखना सामने है। हाथ जितना नीचे जा सके जाने दें, आंखें बंद कर सकते हैं यहाँ पे, माउथ को क्लोज रखें, नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल
वापस श्वास लेते हुए उठें, प्लेस योर बोथ हैंड्स इन योर वेस्ट एंड गो बैकवर्ड, जाएं वापस पीछे, देखें आकाश की ओर, श्वास को नॉर्मल रखें, 1 2 3 4 5 6 7, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए आए वापस, दोनों हाथ को एकदम ढीला छोड़ें, एकदम ढीला छोड़े दोनों हाथों को, बस पैर आपके सीधे हो, नीज आपकी सीधी हो, सामने की ओर हल्का सा देखें या जमीन पर देखें सामने, रुके यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास लेते हुए वापस रिलैक्स। अगला अभ्यास, इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्या करना है, दोनों पैरों को पहले तो हल्का खोल लेना है, ठीक है, इस बार थोड़ा सा ज्यादा खोलना है, पहले आपने इतना खोला था कंधों के जितना, इस बार थोड़ा सा ज्यादा खोलें और दोनों हाथों को पीछे लगाना है, पीछे, ये, यानी कि एक हाथ से आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई को ऐसे होल्ड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को ऐसे होल्ड कर दीजिए, कंधे एकदम सीधे हैं आपके, शेर एकदम सीधा, कंधा एकदम सीधा, पूरे अभ्यास के दौरान घुटने ना मोड़े, इस बात का ध्यान हो, स्पेशली जिनको नीज में पेन रहता है उनको तो घुटने घुटने बेंड किसी को भी नहीं करने, ठीक है। चलिए अभी क्या करना है, श्वास लीजिए एक बार लंबा गहरा और शरीर को सीधा कीजिए थोड़ा और श्वास छोड़ते हुए हल्का सा आगे झुकना है, पूरा भी नहीं झुकना, अपने आप को एल शेप में लाएं, मुझे देखिए मैं कितना आया हूं, बस इतना, और गर्दन को ये इस शेप में आना है, दोनों पैरों में हल्का सा गैप है, इस बार है ना, गैप ज्यादा है, यहीं पे रुकें, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें, यहीं पे रुकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब दोबारा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए अपने आप को ट्विस्ट करना है, ठीक इसी तरीके से अपने राइट हैंड साइड जाएं, राइट हैंड साइड जाएं, जाएं जाएं, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं, बहुत सुंदर, बस रुके यहीं पर, 1, ब्रीदिंग नॉर्मल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास लेते हुए वापस सेंटर में आए, श्वास को छोड़े, दोबारा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए जाएं, इस बार दूसरी साइड, पिछली बार आप जिस साइड भी गए उसके अपोजिट साइड जाएं, राइट गए तो लेफ्ट जाएं, लेफ्ट गए तो राइट जाएं, थोड़ा बॉडी ट्विस्ट हो रही है और होने दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल, एक्सेल करें, यहां पे श्वास लेते हुए वापस शरीर को सीधा करें, हाथ को एकदम ढीला छोड़े, थोड़ा सा हाथ को हिलाएं इस तरीके से। अभी चेंज करना है, अगर आपने राइट से लेफ्ट को होल्ड किया था तो इस बार लेफ्ट से राइट को होल्ड करें, हैंड्स को चेंज कर लें एक बार और इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। पैर बहुत कम भी ना खुले हों और बहुत ज्यादा भी ना खुले हों, इसका देखना आपको ही है, ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने कंधों के जितना पैरों को खोला है, वो थोड़ा ज्यादा खोल लें, हाँ अभी ठीक है। चलिए श्वास लीजिए, कमर को एकदम सीधा कीजिए, शरीर को, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए, धीरे 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 झुकिए, शरीर को एल शेप में लाना है और गर्दन ऊपर नहीं होगी, गर्दन को भी इस शेप में रखें, अभी देखें आप अलाइनमेंट देखें कि बॉडी का अलाइनमेंट क्या आएगा, ये अलाइनमेंट आएगा, बस यहाँ पे रुक जाएं, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें और अपनी बैक मसल्स को नीचे की तरफ पुश करना है, कमर को, है ना, लेकिन गर्दन को ऊपर ही रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाएं, जितना जा सकते हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं अब अपने आप को वेस्ट से, रुके यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल करते हुए सेंटर में आए और एक्सेल करते हुए दूसरी साइड जाएं, दूसरी साइड जाएं जितना जा सकते हैं, रुके यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से श्वास लेते हुए सेंटर में आए, श्वास को छोड़ें और वापस श्वास लेते हुए शरीर को रिलैक्स, हाथ को वापस ढीला करें, पैर को हल्का सा रिलैक्स कर लें, इस तरीके से पैर को, ये दूसरे पैर को भी रिलैक्स। अभी आप सभी बैठ जाएंगे, है ना, बैठ करके एक दो अभ्यास करते हैं, बैठ जाइए और दोनों पैरों को सामने इस तरीके से सीधा कीजिए, थोड़ा सा थाई मसल्स को ये ऐसे अप एंड डाउन,
दोनों पैरों को सीधा करना है, थाई मसल्स को ऐसे अप एंड डाउन। ये जो अभ्यास कराऊंगा इसका पूरा प्रभाव आपकी कमर पे और आपके लोअर बॉडी पे भी आएगा, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लें, आकाश की ओर, इस तरीके से। दोनों पैर मिले हों, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। 1, श्वास ले, दोनों हाथ को सीधा करें, ऊपर की ओर खींचें। 2, 2 पे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, जितना जा सकते हैं आप अपनी क्षमता अनुसार जाएं। अगर आपको लगता है कि आप अपने पैरों को छू पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना हवा में ही रहें। कमर को अंदर की तरफ पुश करना है, देखना सामने है, नीचे नहीं देखना, सामने देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चेंज, इनहेल, रेज योर बोथ हैंड्स अप, वापस दोनों हाथों को आकाश की तरफ खींचे और श्वास छोड़ते हुए अपने राइट हैंड साइड आना है। देखिए दोनों हाथ को राइट हैंड साइड ऐसे पीछे ले जाइए और नीचे की तरफ झुकिए, जैसे मानो आप अपने चिन को जमीन से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी लग पाए वो अच्छा है। रुके यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5। चेंज, वापस दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, स्ट्रेच। श्वास लेते हुए वापस ऊपर की ओर खींचिए, पूरा सीधा, एकदम लंबर वाले भाग को ऊपर खींचिए। चेंज, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे की ओर आए, सीधी कमर के साथ, और बैक को पुश करना है ऐसे आगे और देखना सामने। ये कई बार लोग ना ऐसे कुबड़ बना लेते हैं इस तरीके से, ये बहुत रॉन्ग पोस्चर है, इससे आपके कमर में उल्टा पेन डेवलप होगा। तो आपको क्या करना है, ये करना है, ये देखना सामने ऐसे, सामने हाथ है तो भी ऐसे। रुके यहाँ पर, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल, वापस श्वास लेते हुए खींचे अपने आप को ऊपर आकाश की तरफ, एकदम सीधा। और इस बार श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड जाना है। पहले आप राइट साइड गए, तो इस बार लेफ्ट जाएं। चिन को जमीन से लगाने की कोशिश। 1, 2, 3, 4, 5। चेंज, एक बार फिर से करते हैं। 1, थोड़ा इसको स्पीड को बढ़ाएंगे। 2, 3, 4, जाएं एक साइड। 5, वापस ऊपर। 6, कम फॉरवर्ड। 7, पूरा ऊपर खींचे। 8, दूसरी साइड। 8, ऊपर। 7, push, come forward. 6, inhale, stretch up. 5, जाएं एक साइड। 4, inhale up. 3, exhale, come forward. 2, inhale up. 1, जाएं दूसरी साइड। एक बार और कर लेते हैं, लास्ट। 1, पूरा स्ट्रेच अप। 2, come forward. 3, stretch up. 4, जाएं किसी भी साइड। 5, inhale up. 6, come forward. 7, inhale up. 8, जाएं दूसरी साइड। इस बार देखें और बेहतर करने की कोशिश। अगर लगता है कि कुछ लोग चिन को लगा पा रहे हैं जमीन पे, बहुत अच्छी बात है। धीरे से वापस आए, दोनों हाथ को एक बार स्ट्रेच कर लें और साइड से दोनों हाथों को रिलैक्स करें और थाई मसल्स को वापस ऐसे, दोनों हाथ पीछे, थाई मसल्स को ये, और दोनों साइड से भी एक बार इस तरीके से रिलैक्स कराएं। एक अभ्यास और कर लेते हैं अंतिम, बटरफ्लाई का। दोनों पैरों को ऐसे मिलाना है, लेकिन जिनको नीज में ज्यादा पेन है वो ज्यादा पास ना लाएं अपने पैरों को, तो थोड़ा डिस्टेंस पे रखें ऐसे। बाकी लोग पैरों को जितने पास ला सकते हैं उतने पास लाने की कोशिश, और दोनों हाथ को ऐसे लगाएं नीचे और थोड़ा सा थाइस को अप एंड डाउन करें, ये सीधी कमर के साथ। थाइस को प्रॉपर अप एंड डाउन करना है। अगर थाई जमीन पे लग पाती है तो वो बहुत अच्छा है। इसी स्थिति में एक अंतिम अभ्यास, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, पैर को ऐसे ही रहने देना है। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को खींचे एकदम सीधा आकाश की ओर, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आना है, आगे की ओर झुकना है, जैसे आप जमीन को छूना चाह रहे हैं। अगर आपके दोनों हाथ जमीन पे लगते हैं बहुत अच्छा, वरना हवा में भी रख सकते हैं। अगर ऐसे लगते हैं तो बस यही रुक जाएं। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें,
माउथ को बंद रखें, नॉस्ट्रिल से नॉर्मल ब्रीदिंग। रुके यहाँ पे 7 सेकेंड और 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल, वापस श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें, पूरा खींचे ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके झुके झुके, जितना जा सकते हैं जाएं। देखना सामने की ओर है, ऐसे जैसे आप मुझे देख रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे श्वास लेते हुए उठें और दोनों पैरों को, पहले तो हाथ को रिलैक्स करें, दोनों पैरों को सीधा करें, थाइस को थोड़ा सा अप एंड डाउन, और अभी कमर के बल आप लोग लेटेंगे। कमर के बल लेट जाएं, थोड़ा शवासन की स्थिति में कमर के बल आ जाएं। आंखें बंद, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स कर दें। शरीर में बिना कोई हलचल किए शरीर को एकदम ढीला छोड़ें, अपनी गर्दन को। इस समय जब हम शवासन में लेटते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि शवासन में भी शरीर को पूरा रिलैक्स नहीं करना होता, अपने श्वास के माध्यम से शरीर को एक्टिव रखना होता है। यानी कि एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन और इनहेलेशन चलता रहेगा, लेकिन आपको ब्रीदिंग के साथ करना क्या है। तो एक रेशियो हमेशा याद रखें कि जब भी आप शवासन में लेटे हैं तो एक रेशियो को फॉलो करना है, 1:1। यानी कि 5 सेकंड में धीरे 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 श्वास को लिया, और 5 सेकंड में धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ा। ठीक है, यानी कि अगर आपको लगता है आप और लंबा श्वास ले सकते हैं, 7 सेकंड में श्वास लें, 7 सेकंड में श्वास छोड़ें। यानी कि ये ब्रेथ का फ्लो, ब्रेथ का रेशियो आपको फॉलो करना है वाइल लाइंग डाउन इन शवासना एज वेल। ठीक है, चलिए 1 मिनट का और रिलैक्सेशन। शरीर एकदम सीधा है, शवासन में बने रहें। हर एक्सहेलेशन के साथ अपनी कमर को, अपने कंधों को, अपने थाई मसल्स को, अपने घुटनों को और अपने दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स करें, एकदम ढीला छोड़ें। सिर वाले भाग को एकदम रिलैक्स, कंधों को एकदम रिलैक्स, चेस्ट मसल्स को एकदम रिलैक्स, पेट वाले भाग को एकदम रिलैक्स, कमर वाले भाग को एकदम रिलैक्स, थाई मसल्स को एकदम रिलैक्स, घुटनों को एकदम ढीला छोड़ें, और दोनों पैरों की उंगलियों को, अपने दोनों फीट मसल्स को भी एकदम रिलैक्स करें। हर एक्सहेलेशन के साथ आप अपने आप को और सहज करते जाएं और रिलैक्स करते जाएं। आज जो जो अभ्यास हमने किए उनको मन ही मन दोहराएं। आज हमने आंखों से संबंधित कुछ अभ्यास किए, फिर हमने नेत्र शक्ति विकासक, एक आंखों के लिए एक और बेहतर अभ्यास किया, फिर कपोल शक्तिवर्धक, कपोल शक्तिवर्धक क्रिया हमने की, फिर कर्ण शक्तिवर्धक, कानों के लिए हमने कुछ अभ्यास किया, फिर हमने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की, और बैक पेन के लिए हमने एक अभ्यास किया आगे की ओर झुकने वाला, जिसमें दोनों हाथ हम पीछे रख के अभ्यास कर रहे थे, और फिर बैठ करके भी हमने कुछ अभ्यास किए, और इस समय हम शवासन में अपने आप को और सहज करते जा रहे हैं। सो रिलैक्स योरसेल्फ मोर एंड मोर इन शवासना। और जब हम शवासन में होते हैं तो शरीर में कोई हलचल नहीं होती, आंखें बंद होती हैं और शरीर एकदम ढीला होता है। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं, दोनों पैरों को धीरे से आपस में मिला लें, और दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर के जाएं, सिर के पीछे वाले भाग पे,
फिंगर्स को इंटरलॉक करें और स्ट्रेच करें, पूरा दोनों हाथों को ऊपर खींचें, पैरों के पंजों को, पैरों को पूरा स्ट्रेच करें, मैक्सिमम जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आप। और फिर धीरे से अपने दोनों हाथ को एकदम ढीला छोड़ें, एकदम ढीला छोड़ें। और अब लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए धीरे से उठ करके बैठेंगे। एक बार ओमकार का उच्चारण हम करेंगे, इसलिए आंखें बंद ही रखें। एक बार ओमकार का उच्चारण एक साथ, और एक शांति पाठ मैं बोलूंगा, मेरे बाद आप दोहराएंगे। आइए, लंबी गहरी श्वास अंदर, दोनों हाथों को जोड़ लें आपस में। एक शांति मंत्र मेरी बात दोहराएंगे आप सभी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से रब योर बोथ palms टुगेदर, दोनों हाथों को आपस में रब करें, आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं, पूरे चेहरे पर आंखों को लगाएं अच्छे से, और एक मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। आई होप कि जो हमने आज का अभ्यास किया वो अभ्यास आपने काफी बेहतर तरीके से समझा होगा। ओके, एक क्वेश्चन आया है कि सर, if handicapped person done standing yoga with one leg, then is it effective? आप संगीता जी, इसमें एक चीज देखना पड़ेगा। पहली बात तो उनकी ना एक बार स्थिति देखनी होगी कि अगर उनके पास कोई समस्या है, अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में ही कुछ किया जा सकता है ना। अगर आप समझे कि यहाँ पे खड़े होकर के हमने जो अभ्यास किए हम करवा सकते हैं, लेकिन एक बार कोई भी अभ्यास करने से पहले उसको गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक में प्रॉब्लम है लेकिन दूसरी साइड में ठीक है। तो वही अभ्यास करते हैं जिससे उनको किसी भी साइड में कोई पेन डेवलप ना हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मेजर से मेजर इश्यूज में भी योग का अभ्यास कराया जाता है, बट इट डिपेंड्स कि कौन सा अभ्यास कितनी देर और कैसा कराया जा रहा है। तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी करें किसी प्रशिक्षक मतलब प्रशिक्षित योग शिक्षक के अंडर में ही करें, कोई विशेषज्ञ हो, ताकि कोई भी गलती ना हो, है ना। क्योंकि हम उसकी स्थिति को बेहतर करने के लिए अभ्यास कराएंगे, ना कि और कुछ हो जाए। तो करवाने के लिए हम बिल्कुल करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हैंडीकैप पर्सन्स को भी योग कराया जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। मैं आप सभी का 2 से 3 मिनट का टाइम और लूंगा। एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे शेयर करना है। इस संडे को आपको पता है कि हर रविवार अब हमने एक नई सीरीज को चालू किया है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि पहले हम संडेज विद योगी राज हर संडे को करते थे, और अब राजयोग विद योगी राज का सेशन पिछले संडे से ही शुरू हुआ है। इन केस अगर किसी ने भी उस सेशन को मिस किया तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा या मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, मुझे बता दीजिएगा। और अगर आपने अटेंड किया था फिर तो कोई आवश्यकता नहीं है। और योग सूत्र की पीडीएफ भी भेजी थी। तो अब क्या होगा कि हर रविवार को राजयोग कराया जाएगा और योग सूत्र के ऊपर चर्चा होगी। तो अगर आप योग सूत्र का अध्ययन करना चाहते हैं दोबारा से, अगर आपने पहले भी अध्ययन किया है और फिर से अपने आप को रिवाइटलाइज करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि रितान बेशी का जो राजयोग विद योगीराज सेशन अभी आ रहा है उसको आप अटेंड कर सकते हैं। एक सूचना और है जो मैं देना चाहता हूं कि जैसे आप सभी को पता है कि रितान्वेशी समय समय पर कई सारे फेस्टिवल्स को आयोजित करता है, नए नए कोर्सेज को लेके आता है, और जैसे अभी ये योगा सेशंस चल रही है, ये अब निरंतर चलती रहेगी। हर सप्ताह मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। और इसके अलावा भी हम अभी अब आप सभी के को पर्सनल कॉल्स कर रहे हैं और आपसे रिव्यू ले रहे हैं कि किस तरह के कोर्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कई लोगों का विचार आया कि गीता पर कोई कोर्स आए, कई लोगों का विचार आया कि ध्यान पर कोई सेशन आए, कई लोगों का विचार आया कि
जी इस उपनिषद पे कोई कोर्सेज को हम लेकर के आए। तो कई बार हम लोग को ईमेल्स भी आते हैं और अब हम पर्सनल कॉल करके आपकी राय ले रहे हैं, आपके फीडबैक्स ले रहे हैं कि क्या-क्या आपकी इच्छा है करने की। तो उसके आधार पर आने वाले टाइम में उसको ध्यान में रखते हुए हम और भी नए कोर्सेज आपके लिए लेके आने वाले हैं, और साथ में कुछ हेल्थ चेकअप्स भी हमारे होने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर रोहिणी गौतम जी हैं, और आने वाले टाइम में हम कुछ होम्योपैथी हेल्थ चेकअप्स भी करेंगे, जिसमें 1 एंड 1 हम अपॉइंटमेंट्स देंगे आप लोगों को। और इसके अलावा गुरुजी के साथ भी कुछ पर्सनल सेशंस के लिए बात हो रही है कि कुछ पर्सनल काउंसलिंग की भी रिक्वायरमेंट आप सभी को है। कई बार फीडबैक आता है कि हम कई सारी बातें करना चाहते हैं, कई चीजें पर्सनली पूछना चाहते हैं। तो अब उन चीज़ों को भी मॉनिटर किया जाएगा और वो समय भी आपको मिले, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। तो क्योंकि इन सभी एफर्ट्स में ह्यूमन एफर्ट भी लग रहा होता है, टेक्निकल एफर्ट भी लग रहा होता है, डिजिटल एफर्ट भी लग रहा होता है, और फाइनेंशियल एफर्ट भी लग रहा होता है। तो अगर चीज़ों को और भी व्यवस्थित करनी है, तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो जो लोग लंबे समय से रितान्वेशी से जुड़े हुए हैं और आगे भी ऐसे ही निरंतर जुड़ा रहना चाहते हैं, हर सेशन में, हर कोर्सेज़ में वो अपडेट लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए रितान्वेशी चाहती है कि एक एनुअल मेंबरशिप प्रोग्राम है हमारे पास, जो साल की मेंबरशिप प्रोग्राम हम देते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसके थ्रू आप इसको देख भी पाएँगे, और बाद में मैं आप सभी के साथ पर्सनली भी इसे शेयर करूँगा। तो इसमें हमने बेसिकली 4 टाइप्स का एक मेंबरशिप बनाया है। 1 मंथ मेंबरशिप प्लान, 3 मंथ मेंबरशिप प्लान, गोल्डन प्लान एंड प्लैटिनम प्लान, यानी कि जो 1 ईयर का है। इसका पर्पस केवल यही है कि वैसे तो इसमें हमने 4 कैटेगरी कर दी है, लेकिन हमारा ये मानना है, हमारा ये हम ऐसा चाहते हैं कि आप सभी लोग एनुअल मेंबरशिप जो 1 ईयर का है, 4999 इसमें आपको दिख रहा है अमाउंट, तो इसको आप लें, ताकि रितान्वेशी जो भी प्रोग्राम्स आगे करे, तो उसमें कहीं न कहीं एक डोनेशन के माध्यम से ही मेंबरशिप आपकी आएगी। कहने को ये सब्सक्रिप्शन है, लेकिन हम इसको डोनेशन समझते हैं, जिसके थ्रू जितना भी ह्यूमन एफर्ट लगे, डिजिटल एफर्ट लगे, टेक्निकल एफर्ट लगे, या और भी लोगों की टीम रितान्वेशी की है, तो कहीं न कहीं हम और भी बेहतर चीज़ें आपके लिए ला पाएँ। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी जो क्लासेस आपकी चल रही है, हालाँकि ये ट्रायल क्लासेस हैं, और 10 डेज़ के बाद, शायद नेक्स्ट वीक के बाद ये पेड हो जाएगा, जिसका 3 मंथ्स का फीस जो है वो अलग है, 1 मंथ का अलग है। लेकिन 1 ईयर की मेंबरशिप में 1 साल का ये पूरा पैकेज आपके लिए रहेगा। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि 1 मंथ की मेंबरशिप में क्या-क्या कोर्सेज़, क्या-क्या प्रोग्राम्स आपको मिल रहे हैं। जो 3 मंथ्स की मेंबरशिप है 1499 का, उसमें क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं, और जो 6 मंथ का है और जो 1 ईयर का है, उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं। और रितान्वेशी ने एक चीज़ की और पहल की है कि हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन क्या बर्थडे का सेलिब्रेशन इंडियन सनातन कल्चर के स्टाइल में हो पाता है? नहीं हो पाता। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बर्थडे को सेलिब्रेट कैसे करना है। हम एक ही कॉन्सेप्ट जानते हैं, केक को लाना, कट करना, मोमबत्ती जलाना और फिर मोमबत्ती को बुझाना। लेकिन एक्चुअली में सनातन कल्चर जो बर्थडे सेलिब्रेशन का, वो बहुत डिफरेंट है। तो आने वाले टाइम में रितान्वेशी आपका और आपके परिवार का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेगी। उसके लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन है। लेकिन अगर आप ये मेंबरशिप भी लेते हैं, तो ये बर्थडे सेलिब्रेट रितान्वेशी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और साल में 2 बर्थडे सेलिब्रेशन रितान्वेशी आपकी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेगी। उसके लिए हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राजयोग मेडिटेशन है, फेस्टिवल्स है, साइको काउंसलिंग सेशंस है, दीप यज्ञ बर्थडे सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल्स के रजिस्ट्रेशन है, तो वो उनका एक अलग ही अमाउंट है। लेकिन 1 ईयर की मेंबरशिप में ये सारी चीज़ें आपको लगभग मिल जाती हैं। तो आपसे भी ये अनुरोध रहेगा कि आप भी इस 1 ईयर की मेंबरशिप को ले लें, ताकि आने वाले टाइम में रितान्वेशी और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को करने में बहुत कंफर्टेबल हो, और आपके लिए हम और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें ला सकें। तो बस यही रिक्वेस्ट था, और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के सेशन में जुड़ने का। और ऐसे ही हम संडे के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएँ योग सूत्र को लेकर के, क्योंकि अब हम योग सूत्र का अध्ययन करने वाले हैं गुरुजी के गाइडेंस में। तो चलिए, ये मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, और थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग टुडेज़ सेशन। मिलते हैं आपसे रविवार को, और कोई भी प्रश्न हो, कोई समस्या हो, आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या टीम रितान्वेशी को बता सकते हैं। थैंक यू। प्रणाम।